जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 11 एग्ज़ाम में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हमको जो देखना है वह देखना है पॉलिटी की क्लास में भारत के उपराष्ट्रपति महोदय जी के पढ़ने के पहले हमने राष्ट्रपति और जो भाग 5 है भाग 4 का कहा है उसको सारी चीज़ें निपटा ली हैं। अब हमें जो देखना है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में देखना है। तो स्टार्ट करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। लेकिन अब स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वह है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं इनको जो अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 69 के बारे में तक रखा गया है, रखा नहीं मतलब अपन ने अपनी सुविधा के अनुसार रख लिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 63 के बारे में। देखिए जितने भी ये अनुच्छेद हैं इनको आपको याद नहीं करना है, बस सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है उसको अपन को देखना है, जिससे ये सारे अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। केवल हम इसको 2 बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक बताएंगे, फिर एक एक करके हमको डिटेल में पढ़ना है इसको। ठीक है, तो चलिएगा अनुच्छेद 63 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 63 में जो बोला गया है वह क्या है? भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। साथ ही में अनुच्छेद 64 बोलता है भारत के एक पदेन सभापति होगा, मतलब कि राज्यसभा में जो भी व्यक्ति राज्यसभा का जो सभापति है वह कौन होंगे? हमेशा उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 65 बोलता है कार्यवाहक राष्ट्रपति, मतलब अगर कभी उपराष्ट्रपति कहीं चले जाते तो हमारे राष्ट्रपति कहीं चले जाते तो उपराष्ट्रपति उनका पद संभालेंगे। फिर अनुच्छेद 66 में बोला गया है निर्वाचन, मतलब चुनाव वगैरह में कौन कौन सदस्य होंगे इन सबको देखते हैं एक एक करके। अनुच्छेद 67 बोलता है कार्यकाल। अनुच्छेद 68 बोलता है चुनाव का समय। और अनुच्छेद 69 बोलता है शपथ। एक बार और देखेंगे, उसके बाद हम अपनी ट्रिक को फॉलो करेंगे। देखिएगा अनुच्छेद 63 बोलता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 बोलता है पदेन सभापति होंगे। साथ ही अनुच्छेद 65 बोलता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। अनुच्छेद 66 बोलता है निर्वाचन। अनुच्छेद 67 बोलता है कार्यकाल। अनुच्छेद 68 बोलता है चुनाव का समय। और 69 बोलता है शपथ। तो हम इनको देखते हैं ट्रिक। जो हमारी ट्रिक है वह बहुत ही मज़ेदार है, वह है उसका निकाह चूस। क्या है? उसका निकाह चूस। ठीक है, इसको देखो ध्यान से, एक एक वर्ड देखेंगे, उसमें हमारे ये सारे अनुच्छेद छुपे हुए हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं उसके निकाह चूस में। देखो ऊपर क्या हो गया? उपराष्ट्रपति। क्या हो गया? उपराष्ट्रपति। इसके बाद बात करते हैं सा मतलब कि सभापति। सभापति होंगे प्रधान सभापति। इसके बाद कार्यकाल, काफ और कार्यकाल। इसके बाद निकाह मतलब नी मतलब हो गया क्या? निर्वाचन। निर्वाचन और का मतलब हो गया कार्यकाल। कार्यकाल। इसके बाद चू मतलब हो गया क्या हमारा? चुनाव का समय। चुनाव का समय। चुनाव का समय। साथ ही में सा मतलब हो गया शपथ। ये इस वाला साथ को लिख लीजिए, शपथ है ना, शपथ। तो भाई इनको देखो अनुच्छेद भी लिख देते हैं। ये कहाँ? 63 से चालू होता है। 63, 64, 65, 66, 67, 68 और ये 69। तो ये थी हमारी एक ट्रिक। ये क्या है? उसका निकाह चूस। उस मतलब कि क्या हो गया? उपराष्ट्रपति का पद। सा मतलब क्या हो गया? सभापति। इसके बाद निकाह उसका का मतलब हो गया कार्यपालिका का कार्यवाहक राष्ट्रपति। इसके बाद निकाह नी मतलब हो गया निर्वाचन। का मतलब हो गया कार्यकाल। इसके बाद चूस मतलब हो गया चू मतलब चुनाव का समय। और साथ में हो गया सा मतलब हो गया शपथ। तो ये देखिए अनुच्छेद आपको याद हो चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं एक एक अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, इनसे संबंधित जितने भी मतलब जो फैक्ट है या फिर जितने भी जो चीज़ समझने लायक है उसको हम समझते हैं। तो अगर आपने ये ट्रिक नहीं लिखी है तो लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको साफ करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 63 की। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका जो पद लिया गया है वह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। जिस तरह अमेरिका के संविधान में उपराष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति को मतलब राष्ट्रपति की एक रिजर्वेशन व्यक्ति के रूप में रखते हैं। अगर राष्ट्रपति कहीं जाता है तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का समय मतलब पदेन मतलब कार्यकाल देखता है, फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, जब हमारे राष्ट्रपति महोदय कहीं जाते हैं तो उस समय हमारे उपराष्ट्रपति महोदय है उनका पद संभालते हैं। ठीक है, इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको लिया गया है यूएसए के संविधान से, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा अनुच्छेद 64 बोलता है, अनुच्छेद 64 में बोला गया पदेन सभापति। तो भाई जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वह हमारे राज्यसभा के क्या होंगे? पदेन सभापति। पदेन सभापति मतलब कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा वह व्यक्ति ऑटोमेटिकली राज्यसभा के जो सभापति होंगे उसके पद पर निर्वाचित हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं उनके लिए जो
वेतन या फिर भत्ते जो भी मिलती हैं वो क्या करते हैं, वो जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 65 की। अब अनुच्छेद 65 ये बोलता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, देखिएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है, जब जिस समय हमारे जिस दौरान हमारे जो राष्ट्रपति महोदय नहीं रहेंगे या फिर किसी भी काम वक्त उनका जो पद खाली हो जाएगा, तो जैसे मृत्यु हो जाए या फिर महाभियोग लगा दिया जाए या फिर उनका कार्यकाल पूरा हो जाए, तो इस समय पे क्या होगा भाई कि उनके लिए कई कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मतलब कार्य करने के लिए कोई व्यक्ति नियुक्त होगा। जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे वह राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं, जिनको हमने कल पढ़ा दिया है, मतलब जो नेक्स्ट वाली क्लास थी उसको पढ़ा दिया है, उसमें जितनी भी शक्तियां हमने बताई थी वो सब है ना हमारे जो कार्यकारी राष्ट्रपति होंगे वो उनका यूज कर सकेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 66 में बोला गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब देखिए निर्वाचन में क्या क्या होता है, तो इनका निर्वाचन कैसे होता है, तो इनका जो निर्वाचन होता है वह होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा क्या होता है, इनका चुनाव होता है। अविकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति क्या होता है, इसको हमने राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में समझा दिया था, जिसको आपने इस पहले वाली जो वीडियो इसको आप देखेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें बोला गया है कि जो हमारे इसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं या फिर निर्वाचन मंडल होता है, इनके जो निर्वाचन में या चुनाव में भाग कौन कौन सदस्य लेते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। जो भाग लेंगे, कौन कौन लेंगे इनके चुनाव में भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के पूरे सदस्य, चाहे वह निर्वाचित हों चाहे क्या हो मनोनीत हो, सभी लोग क्या करेंगे इनके चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है, देखिएगा लोकसभा और साथ ही में राज्यसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित और साथ ही मनोनीत सदस्य सभी लोग क्या करेंगे इनके चुनाव में क्या करेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, जैसे हमारे राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में भाग कौन लेते हैं भाई, लोकसभा और राज्यसभा के कौन, निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों, निर्वाचित भी और मनोनीत दोनों सदस्य क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और जैसे हमारे राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में विधानसभा के जो विधायक लोग होते हैं, सभी जो विधानसभा है उनकी जो विधायक लोग होते हैं वो भी भाग लेते हैं, लेकिन इसमें जो विधायक लोग होते हैं वह भाग नहीं लेते। जो विधायक लोग होते हैं इनके चुनाव में भाग नहीं लेते, और ना ही दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा है उनके सदस्य भाग नहीं लेते, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग वो लेते थे। ठीक है, अब जो हमें पढ़ना है कि भाई जो इनकी निर्वाचन या चुनाव है उसके लिए योग्यताएं क्या क्या है इनकी, तो इस योग्यताओं को थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। योग्यताएं क्या है, तो भाई इनकी योग्यताएं ध्यान से देखिएगा। इनकी जो योग्यता है, सबसे पहले भाई भारत का नागरिक हो, साथ ही में पागल एवं दिवालिया ना हो। दिवालिया क्या होता है भाई साहब, तो दिवालिया होता है जो बैंक अगर लोन लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति बैंक से लोन ले लेता है और उसके बाद उसकी चुकाने की जो हिम्मत नहीं रहती या फिर औकात नहीं रहती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दिवालिया कर देते हैं। जैसे दिवालिया विजय माल्या वगैरह है, जो विजय माल्या है वो भी क्या है, एक दिवालिया है, भाग चुके हैं यहाँ से। ठीक है, बैंक का पैसा लेके, मतलब सरकार का पैसा लेके। ठीक है, मतलब उनको दिवालिया घोषित कर दिया गया है। अब बात करते हैं इनकी तीसरी जो योग्यता है वह है कम से कम जो उनकी आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष उनकी आयु होना चाहिए। साथ ही में इनको बोला गया है वह लाभ के पद पर ना होना चाहिए। लाभ के पद मतलब कि कोई भी सरकारी नौकरी वो व्यक्ति नहीं कर रहा हो, तभी उसको उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। ठीक है, अब इसके जो बाद है एक और इसमें बोला गया है कि राज्यसभा, देखो इसको है ना, जो हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय है उनको कहाँ बैठना है, राज्यसभा में बैठना है। अब राज्यसभा में बैठना तो उसकी योग्यता भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इसमें बोला गया है राज्यसभा की योग्यता होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य की योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। ठीक है, सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। साथ ही में एक चीज़ और कि थोड़ा इसको रफ करते हैं, इनकी जो अनुमोदक के रूप में यानी कि जो राशि मतलब व्यक्ति होते हैं, तो इसमें बोला गया 20 लोग क्या होने चाहिए, अनुमोदक के रूप में, और 20 लोग होना चाहिए हमारे जो 20 लोग होना चाहिए निर्वाचक, 20 लोग होना चाहिए अनुमोदक के रूप में और 20 लोग होना चाहिए प्रस्तावक के रूप में। इसमें जो बोला गया है एक और 20 लोग होना चाहिए अनुमोदक के रूप में
और 20 लोग होना चाहिए प्रस्तावक के रूप में, ठीक है। और जबकि हमारे राष्ट्रपति महोदय के जो चुनाव में क्या बोला गया था, उनके में बोला गया था 50 लोग क्या होना चाहिए अनुमोदक के रूप में, और साथ ही 50 लोग होना चाहिए प्रस्तावक के रूप में, ठीक है। लेकिन याद रखना हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उनके चुनाव में 20 लोग अनुमोदक के रूप में और 20 लोग प्रस्तावक के रूप में होना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति में 50 लोग प्रस्तावक और 50 लोग अनुमोदक के रूप में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या होती है जमानत राशि, इसी की बात देख लेते हैं। जमानत राशि के लिए क्या है, तो जिस तरह हमारे राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में 15,000 रुपये उनको क्या करना होता है, जमानत राशि रखना होता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इनको भी क्या हो 15,000 रुपये क्या होना चाहिए हमारी जमानत राशि के तौर पर इनको जमा करनी होती है। कहाँ पे करनी होती है, RBI के पास, ठीक है। जमानत राशि, अब जमानत राशि जब वापस कब होती है, तब होती है जब अगर टोटल जितने ही वोट डाले हैं उसका 1/6 भाग आपको प्राप्त होता है, तो क्या हो जाएगा आपकी जमानत राशि जो है वह वापस मिल जाएगी, अन्यथा आपको क्या होगा जमानत राशि जो है वह जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। जैसे कि 600 वोट डाले गए टोटल, तो उसका 1/6 क्या होगा 100 वोट होंगे। कितने वोट होंगे 100 वोट। अगर आपको 100 वोट भी नहीं मिलते हैं तो आपकी जो जमानत राशि है वह जमा कर ली जाएगी, ठीक। चलो अब हम चलते हैं कार्यकाल की ओर। और जो उपराष्ट्रपति हैं उनका जो कार्यकाल कितना रहता है, कितने वर्षों का रहता है उसको देखेंगे। तो देखिएगा अनुच्छेद 67 में बोला गया है हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल। अब कार्यकाल जो है उनका होता है 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए भाई साहब, 5 वर्ष के लिए। अगर 5 वर्ष के लिए होता है, अगर इसके बीच में क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है कार्यकाल। कैसे हो सकता है कम, और उन पर महाभियोग लग जाए या फिर उनके लिए क्या हो जाए महाभियोग लग सकता है। इसके बाद बोला सी मृत्यु भी हो सकती है ना, या फिर त्याग पत्र दे दें। इस कार्य से क्या हो सकता है उनका कार्यकाल 5 वर्ष से कम भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं 5 वर्ष से कम, अगर जैसे 2 साल ही कोई जिया, कितने साल 2 ईयर ही जिया, ठीक है। बाकी जो 3 साल खाली होगा इसके लिए क्या होना चाहिए, फिर चुनाव होना चाहिए। तो वो चुनाव कितने समय में करवा लेना चाहिए, उसकी जो बात की गई है वो की गई है अनुच्छेद 68 में। कहाँ की गई है, अनुच्छेद 68 में की गई है चुनाव का समय। अगर हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं उनका कार्यकाल और आधे में क्या हो जाते हैं, अगर वो उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो अपना त्याग पत्र दे देते हैं, तो उस समय क्या होगा फिर, मतलब उनका जो चुनाव है वो कितने समय में कर लिया जाना चाहिए। तो इसमें बोला गया है, इसमें टाइम कोई नहीं बताया गया, कुछ भी टाइम की व्यवस्था नहीं की गई, बस ये बोला गया है कि जल्दी से जल्दी करवा लिया जाए। ये नहीं बोला गया है कि 6 महीने में करवा लीजिए कि 1 साल में, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं बोला गया, ठीक है। जब टाइम मिल जाए तब करवा लो, ठीक है। इतना उसमें टाइम की बात नहीं बोली गई, मतलब ये बोला गया जल्दी से जल्दी करा लें बस, यथाशीघ्र, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 69 की। अनुच्छेद 69 में बोलते हैं शपथ। तो भाई हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं उनको जो शपथ दिलाएंगे, उनको शपथ दिलाने का जो अधिकार है वह है राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं। साथ ही में अगर उपराष्ट्रपति महोदय को अगर त्याग पत्र देना है तो त्याग पत्र भी किसको देंगे भाई, हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं उन्हीं को क्या देंगे, त्याग पत्र भी देंगे। हम अनुच्छेद 69 तक देख लिए हैं। हमें बात करना है थोड़ा सा अनुच्छेद 70, 71, 72 और 73 की, क्योंकि उसके बाद 74 में जो है भाई प्रधानमंत्री हैं और उनकी मंत्रिमंडल है, उसको हमें नेक्स्ट वीडियो में देखना है। लेकिन अभी हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 70। तो अनुच्छेद 70 क्या कहता है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। देखो अनुच्छेद 70 बोलते हैं, अनुच्छेद 70 में लिखा हुआ है कि यदि हमारे उपराष्ट्रपति का पद या उपराष्ट्रपति जो है और किसी भी कहाँ से जो हमारे संविधान में लिखा है टाइम खत्म हो जाए, महाभियोग हो जाए या त्यागपत्र दे दिया जाए या कुछ भी, इसके अलावा भी अगर जो संविधान में चर्चा नहीं की गई जिस बारे में, और उसके अलावा भी किसी प्रकार से क्या हो जाते हैं, जैसे किडनैप हो सकते हैं, लेकिन संविधान में नहीं बोला गया है। तो अगर हो जाते हैं तो उस समय जो पद खाली होगा तब भी क्या होगा, हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय होंगे वो राष्ट्रपति का क्या करेंगे, कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का क्या करेंगे, कार्यभार संभालेंगे, ठीक। अब अनुच्छेद 71 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 71 में बोला गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के सब जो चुनाव होता है उसमें अगर किसी भी प्रकार का क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो वह विवाद चुनाव आयोग नहीं देखेगा। उनका जो चुनाव है, मतलब उनका जो भी मैटर है या फिर उनका जो भी केस है वह कौन सुनवाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो इसकी बात किसमें बोली गई, अनुच्छेद 71 में। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के संबंध चुनाव में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कौन देखेगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट देखेगा, ना कि चुनाव आयोग देखेगा। हम बात करते हैं अनुच्छेद 72 की। अनुच्छेद 72 में क्या बोला गया है, तो अनुच्छेद 72 में बोला गया है अनुच्छेद 72 में बोला गया राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, ठीक है, जिसको हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बता दी थी, जितनी भी उनकी शक्तियां थी वो सारी बता दी थी, ठीक है। तो इसको आपको इतना ही याद रखना है, क्षमादान की शक्ति। और अनुच्छेद 73 में बोला गया है,
अनुच्छेद 73 में बोला गया है कि जो हमारी कार्यपालिका है, कार्यपालिका संघ की जो कार्यपालिका है, उसके लिए अगर कोई भी कानून बनाना है, उसके लिए काम के लिए, उसको काम आसान बनाने के लिए, उसके लिए अगर कोई भी कानून बनाना हो तो राष्ट्रपति वो कानून बना सकते हैं। किसके लिए? संघ की कार्यपालिका का कार्य आसान बनाने के लिए। इसे बोला गया अनुच्छेद 73 में। तो भाई ये था हमारा जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, उनसे संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे उसको देख लिया है। इसके बाद जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 74 है। अनुच्छेद 74 में हमें जो पढ़ना है वह है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, और साथ ही में इसके बाद 76 आएगा तो महान्यायवादी के बारे में पढ़ना है, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इसके लिए फिलहाल इतना ही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, साथ ही में दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।